बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हमारी आज की वीडियो भी स्कूल से ही रिलेटेड है, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। और आज का हमारा मौजू असातिज़ा से मुतल्लिक है, टीचर से। टीचर क्या है? टीचर मेंटर है, रोल मॉडल है, एक ख्वाब है, एक ड्रीम है, एक ऐसा ड्रीम है बच्चे का जिसको वो चलता फिरता प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में जब देखता है तो गैर महसूस तरीके से उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, उसी को फॉलो करना शुरू कर देता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पर भी होनी चाहिए, क्योंकि असातिज़ा के लिए चाहे वो वेल ट्रेंड हो या वेल ट्रेंड ना हो, सिर्फ बेसिक्स एजुकेशन हासिल करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग की फील्ड में आ गए हों, बेसिक्स एलिमेंट्री एजुकेशन से बिल्कुल ना बलद हों, लेकिन इसके बावजूद अगर वो इन चंद पॉइंट्स को अपने जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होंगी और उनका जो मैनेजमेंट है, उनका क्लासरूम इन्वायरमेंट है, वो टोटली चेंज हो जाएगा। एक बेहतरीन उस्ताद किस तरीके से अपने तुलबा को फोकस करता है, किस तरीके से अपने तुलबा को अप्रिशिएट करता है, जहाँ पर उसको कमी नज़र आती है तो बिना पॉइंट आउट किए किस तरीके से अपने तुलबा को ऊपर लाने की कोशिश करता है, उनको अपलिफ्ट करता है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपने कोई बहुत ज़्यादा उसके स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी पढ़ी हो, अगर पढ़ी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप इन चंद पॉइंट्स को अपने जहन में रखें। अपने तुलबा को हमेशा अप्रिसिएट करें, हमेशा अपने तुलबा की तारीफ़ दूसरों के सामने करें। हमेशा क्लास में जब भी बच्चों के बारे में बात हो रही हो तो आप जानने के बावजूद कि मेरा फ़लाँ तुलबा जो है इस कदर अच्छे लेवल में नहीं जा रहे, बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, शायद रीडिंग में उनको प्रॉब्लम हो रहा है, स्लो राइटर हैं या क्रिएटिव राइटिंग उनके लिए मुश्किल हो रही है, अगर अपने जुमलों को चेंज कर दें और कहें ये तो बहुत ज़बरदस्त बच्चा है, बस थोड़ा सा इसको समझ नहीं आ रहा था, ये मसला रीडिंग में इसको डिफ़िकल्टी इस वजह से हो रही थी कि इसकी वोकैबुलरी जो थी उस लेवल में नहीं जा रही थी, इसकी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ, तो कोई बात नहीं है बेटा, आप ऐसा कर लें, स्पीकिंग डिक्शनरी डाउनलोड कर लें अपने पास, इस तरीके से आपको प्रोनाउंसिएशन में बहुत हेल्प मिलेगी और आप बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग कर सकेंगे। अल्फाज वही होते हैं, बस सिर्फ थोड़ा तरीक़ाकार आगे पीछे रद्द बदल के साथ आप अपने तुलबा को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। फिर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो उस्ताद का रोल होता है वो उस वक्त आता है कि चाहे वो कितनी भी टेंशन में है, चाहे वो कितनी भी परेशानी में है, चाहे उसके लिए वो दौर कितना भी मुश्किल है, घरेलू मसाइल हो सकते हैं, कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज़ हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, मगर जब वो अपनी क्लासरूम की चार दीवारी में एंटर हो जाता है तो फिर वो जस्ट एक रोल मॉडल होता है। अब यहाँ पर अगर वो लाउड होगा तो भी उसके फेवर में बात नहीं जा रही होगी, अगर वो मिसबिहेव करेगा, अगर अपनी टेंशन में वो कोई ऐसी बात कर बैठेगा जो किसी भी तरह तुलबा के मफाद में नहीं होंगे तो तुलबा ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाएगा और उसको ऐसा लगेगा कि शायद नेक्स्ट मेरी बारी है, अब मेरे साथ कुछ इंसल्टिंग बिहेव किया जा रहा है, अब मुझे डांटा जाएगा, मुझे मारा जाएगा। हमेशा वो वाले तुलबा जो वालिदैन से या असातिज़ा से किसी भी तरह डिग्रेड किए जाते हैं, किसी भी तरह उनको ये कहा जाता है कि जी आप तो इस काबिल ही नहीं हैं, जाओ किसी ट्यूशन एकेडमी में जाके पढ़ो, आपको हम पढ़ा ही नहीं सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप यकीन करें कि उन तुलबा की नफ्सियात पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमेशा अपने तालिब इल्म के सामने पॉजिटिव बात करें, चाहे आप पॉजिटिव हालात से गुज़र रहे हैं, चाहे आप नेगेटिविटीज़ फेस कर रहे हैं, चाहे सब कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, चाहे सब कुछ आपकी चॉइस से अपोजिट जा रहा है, आपकी पसंदीदगी के मुताबिक नहीं है, मगर आप एक रोल मॉडल हैं और एक रोल मॉडल जब क्लास में एंटर हो जाता है तो अपनी तमाम तर टेंशन्स बाहर छोड़ के आता है, चाहे वो किसी भी तरह की है। उस वक्त उसके और तालिब इल्म का एक मजबूत किरदार में एक मजबूत ताल्लुक़ डेवलप होना शुरू हो जाता है। वो अपने तालिब इल्म में ही सबसे बेहतरीन इंसान को ढूंढना शुरू कर देता है। जिस तरह तालिब इल्म हमेशा अपने उस्ताद में एक बेहतरीन इंसान को देखना चाहता है, इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है
کہ آپ نے اپنے طلباء کے بارے میں یہ ضرور جاننا ہے کہ کون سا طالب علم کس لیول میں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اگر وہ سلو رائٹر ہے مگر وہ تھوڑی سے ٹائم کے بعد آپ کو بہترین پرفارمنس کر کے دے دے۔ بہت ممکن ہے کہ اس وقت آپ کو لگتا ہو کہ یہ طالب علم اچھے طریقے سے ڈکٹیشن یا املا یا کویسچن آنسرز یا کسی بھی طرح کے کام کو اچھے طریقے سے یاد نہیں کر رہا، میموری اس کی اتنی شارپ نہیں ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ اس کی میموری تو شارپ نہ ہو لیکن وہ خود سے بہت اچھا کام کر کے، یعنی کریٹیو رائٹر ہو، یعنی وہ خود سے بہت اچھا کام کر کے دینا سٹارٹ کرتے۔ پھر کانفیڈنس لیول، اپنے طلباء میں کانفیڈنس لیول کو اپ لفٹ کریں۔ مثلا جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار طالب علم آپ کو اپروچ کرنے لگتا ہے، یہ کام کیسے کروں، اس کام میں کیسے ہوگا، یعنی وہ کانفیڈنس بالکل اپنا ختم کرنا جا رہا ہے۔ اگر آپ وہاں پر اسے یہ کہہ دیں کہ بیٹا یہ کام آپ نے اب خود کرنا ہے، آپ نے ہر صورت میں یہ کام مجھے کر کے لا کے دینا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ میں دیکھوں گی جہاں مسٹیک ہوگی اس کی میں اچھے طریقے سے کریکشن کر دوں گی اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر درمیان میں جب وہ طالب علم آپ کے دیے ہوئے کام کو، آپ کی دی ہوئی سرگرمیوں کو کر رہا ہو تو کسی وقت اس کو وزٹ کریں، کسی وقت کوئی اچھی سی نصیحت کر دیں۔ اگر ہوم ورک دے رہی ہیں تو ان کو انکریج کر دیں، ان کو انکریج کریں کہ ہاں بھئی آپ کا کام آج کا بھی بہت زبردست تھا، آئی ہوپ کل بھی آپ زبردست طریقے سے ہوم ورک کر کے لاؤ گے۔ بہت ممکن ہے اس نے بہت اچھا کام نہ کیا ہو مگر وہ تو طالب علم ہے، آپ تو استاد ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔